नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसी नवाबों की नगरी में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। जब हम जाम की बात करते हैं, जब हम ट्रैफिक जाम की बात करते हैं, तो उसमें तमाम सारी चीजों की बात करते हैं। देखिए, उसमें डग्गा मार वाहन भी शामिल हैं, उसमें बसें भी शामिल हैं, उसमें ई रिक्शा भी शामिल है, उसमें प्रकाश व्यवस्था भी शामिल है, उसमें जलभराव भी, उसमें बेतरतीब सड़कें। तो यानी कि पूरी जो चीजें हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन इस बीच यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला आगे आया है। कुल मिलाकर के एक सुधारात्मक कदम और आम जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए फिर से एक ठोस शुरुआत की गई है। डीजीपी ने सभी पुलिस के अधिकारियों को ये रिट्रेट किया है कि ट्रैफिक जो है एक अहम बिंदु है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। वो उस कार्य को उनको खुद का कार्य है, उसको खुद का कार्य समझ के करें। ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक डायरेक्टरेट को और एडीजी ट्रैफिक को बहुत स्पष्ट निर्देश और मजबूती के लिए आदेश दिए हैं। 10,000 होमगार्ड्स ट्रैफिक में, 10,000 कांस्टेबल्स ट्रैफिक में देने के लिए भी जो है निर्देश हैं। आज ही होमगार्ड्स के एसीएस के साथ बैठक करके इन 10,000 होमगार्ड्स को अगले 3 दिन में व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक कर्मियों की काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी और जो हमारा उपलब्ध संसाधन जनशक्ति काफ़ी कम थी, जिसके बारे में लगातार हमारे फील्ड के अधिकारियों की तरफ से डिमांडें आ रही थी। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कुछ होमगार्ड्स भी दिए जाएंगे तथा हमारे यहाँ से भी कुछ जनशक्ति दी जाएगी। इनको पूरी ट्रैफिक की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो कैसे लग जाता है इतना लंबा जाम और इस जाम से मुक्ति कब, और जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उनसे कुल मिलाकर के मकसद यही है कि जाम का जो झंझट है, जाम से जो निजात है, वो जल्द से जल्द लोगों को मिले। लेकिन जो नई व्यवस्था है, नए जो इंतजाम है, उनमें कितनी राहत मिलती नजर आ रही है, कुछ ऐसे ही मामलों को लेकर के बात करेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के वो आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शबनम जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, पहला सवाल मैं आपके पास आऊं। मैं सोच रहा था कि आज आप स्टूडियो में आएंगी, लेकिन आज आप देखिए स्काइप से ही आज जुड़ गई। मैं तो सोच रहा कहीं ऐसा तो नहीं आप जाम की समस्या को लेकर के आज ना आई हो स्टूडियो? नहीं, मैं लगातार घर से ही कर रही हूँ। तो इसलिए सभी चैनल्स पे घर पे, लेकिन पहले 1 साल पहले मैं सभी स्टूडियो पे समय से बगैर देर किए हुए पहुंचा करती थी। ये आप सभी जानते हैं। चाहे 9 डिबेट दिन में करती थी, पर किसी भी डिबेट में मैं लेट नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए ट्रैफिक की समस्या निश्चित तौर पे, देखिए, जब विकास होता है तो समस्याएं साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं। कुछ समस्याएं घटती हैं विकास के साथ, और कुछ विकास के साथ नई तरीके की समस्याएं आती हैं। अगर आप देखें तो जब हमने पहले कार्यकाल में काम संभाला था, उत्तर प्रदेश और लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त था। किसी चौराहे पे सिग्नल काम नहीं किया करते थे। ट्रैफिक पुलिस रात दिन मेहनत करते थे, लेकिन उसके बावजूद जाम खत्म नहीं होता था। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो लखनऊ के, केवल लखनऊ की ही अगर बात करूं तो 132 चौराहे पे 700 कैमरास लगाए और साथ साथ सिग्नल्स को दुरुस्त किया। आज मैं आपको पूरे तरीके से आश्वस्त कर सकती हूँ, ज्यादातर चौराहे पे लखनऊ की जनता सिग्नल के अनुसार चलती है। पर कहाँ पे ट्रैफिक फंसे उसको कहते हैं। चालान भी ऑटोमेटिक चालान सिस्टम लगाया गया है, जिससे चालान भी होता है, और इसकी मॉनिटरिंग ITMS के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस कर रही है। समस्या कहाँ आती थी, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, कमर्शियल प्लेसेस हैं, वहां पे लोग, क्योंकि देखिए लोगों को एक नियम कानून के अंतर्गत लाने में
उनकी मानसिकता को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उस वक्त के साथ सिग्नल सिस्टम से चलना लोगों ने सीखा। जगह जगह पे पार्किंग रोड पे करने से चालान कटने पर कम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और सरकार को ऐसा लगा कि हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे स्कूलों के बाहर छुट्टी के समय या स्कूल लगने के समय, अस्पताल के बाहर हो या अन्य ऐसी जगहों पे जहां की ट्रैफिक बढ़ा करती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रोड जाम होता था। अतिक्रमण भी हमने काफी हटाया है, ये लगातार अखबारों और सब कुछ कर दिया, यानी कि यातायात व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल सुलभ हो गई, लोगों का आना जाना आसान हो गया। कहीं पे भी आप सोचिए और पल भर में आप वहां पर हाजिर हो जाएंगे। चलिए, आपने अपना प्लान बता दिया, लेकिन जो पिछले जो कुछ तस्वीरें जो हैं, जो आम लोगों को जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए समस्या यहां पर यह आई क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। 1 अगस्त को हाईवे पर लंबा जाम लगा, हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कांवड़ यात्रा को लेकर के, जबकि रूट डाइवर्जन था, सोमवार मंगलवार को लोगों को काफी परेशानी हुई, स्कूलों के बाहर भी भारी भारी जाम लगता है, और जिसके चलते अब डीएम ने भी एक किस तरीके से एक पहल की, एक शुरुआत की, कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आऊंगा, मनीष जी के पास। मनीष जी, एक ट्रैफिक व्यवस्था को आप लोगों ने भी दिया था कि किस तरीके से लखनऊ मेट्रो की सौगात दी थी, नीचे भी लोग चल रहे हैं, ऊपर से भी लोग गुजर रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मनीष जी, आलोक जी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और ये सिर्फ लखनऊ में नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही हालात है। गाजियाबाद से लेकर के नोएडा तक, और नोएडा से लेकर के पूर्वी यूपी के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो इसी स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। आप बनारस में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति है। गोरखपुर में चले जाइए, योगी आदित्यनाथ जी जब भी एक तो सप्ताह में एक बार जरूर उनका वहाँ पर प्रस्थान होता है, इसलिए कि वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, और वो मठ में जाते इसलिए हैं कि वहां पर चढ़ावा कितना आया है उसकी गिनती करने के लिए हफ्ते में एक बार जरूर जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो जब भी वो जाते हैं और जब तक लखनऊ वो वापस नहीं आते हैं, तब तक गोरखपुर के लोगों को जिस तरह के झंझावात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस तरह से गोरखपुर के लोग बहुत ही इस चीज से पीड़ित रहते हैं। इसलिए कि जब भी योगी आदित्यनाथ जी का जाना होता है, या उस मठ में तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जब मिलने जाते हैं, तो दिक्कत मठ से है या योगी जी के जाने से या जाम से, आप ये भी बता दीजिए जरा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता किसी भी शहर में जाता है, तो उसकी एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था पहले से प्रशासन द्वारा और पुलिस के प्रशासन के द्वारा करनी चाहिए, इसलिए कि जनमानस को किसी नेता के जाने आने से कोई दिक्कत ना हो। जहां तक लखनऊ का सवाल है, आप आलोक जी लखनऊ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आज के 5 बरस पहले जब योगी जी ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला था, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। आप सिविल अस्पताल के सामने चले जाइए, सुबह 9 बजे से लेकर के और आप 2 बजे तक उस रास्ते से मुश्किल से 50 मीटर का जो रास्ता है, उसको आप आधे घंटे से कम में उसको आप पार नहीं कर पाएंगे। आप झलकारी देवी, यहाँ पे हजरतगंज में एक छोटा सा अस्पताल है, झलकारी देवी, बहुत पुराने समय का अस्पताल है। वहां पर मरीज हजरतगंज में सिविल अस्पताल से झलकारी देवी अस्पताल में अगर जाना हो तो आपको आधे घंटे से पौन घंटे का समय लगता है। बिल्कुल, समय इतना ज्यादा लगता है। और मैंने तो वो दौर भी देखा, वो सरकारें भी देखी, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूं कानपुर रोड पर। जब वीवीआईपी मूवमेंट होते थे, जब इससे भी पहले और इससे भी पहले की जब सरकारें हुआ करती, तो किस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट होता था, उस वक्त रोका जाता था ट्रैफिक, वो दौर भी देखा है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी से लूं। संदीप जी, एक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जो पहले की और इससे भी पहले की सरकारों में जो व्यवस्था थी, जो वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल किस तरीके से हुआ करता था, लेकिन अब वो चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं कम से कम। देखिए, समय के साथ कुछ चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन जो बात शबनम जी कह रही हैं और जो बात मनीष जी कह रहे हैं, उसमें भी देखिए कंट्राडिक्शन है कि जिस एग्जाम्पल की बात मनीष जी कह रहे हैं, उस एग्जाम्पल से मैं भी चूँकि विभिन्न जगहों पे आना जाना होता है, तो ये समस्याएं, तो जो ये पार्क रोड की बात कर रहे हैं मनीष जी, उस पार्क रोड पे जाम तो मैं वाकई, आप अगर आपको 5 बजे आपके स्टूडियो पहुंचना है और आप समय से नहीं निकलते, 1 घंटा लगता है मुझे आशियाना से यहाँ आने में, आप नहीं निकले तो आप 5 बजे आपके स्टूडियो नहीं पहुंच सकते हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है रास्ते में। और वो वीवीआईपी पे जब आप पहुँचते, वीवीआईपी गेट के पहले जो पुल है, उस पर इतना लंबा जाम लगता है, इतना लंबा जाम लगता है कि आप अगर फंस गए तो आपका कहीं भी जाना संभव
नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद अगर जो सरकार योजनाएं बता रही है, जो सुधार की बात कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में देखिए दिक्कतें क्या है। दिक्कतें ये हैं कि जो वीवीआईपी कल्चर हमारे देश में पनपा है, जिसकी समस्या का मूल कारण है, जैसे आप बात कर रहे हैं स्कूलों के सामने की जो समस्या पार्किंग की है। अब लोरेटो आप देखिए वीवीआईपी के सामने है, अब वहां पे किसी मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है, उस मंत्री के बच्चे की छुट्टी हुई है, उसको लेने उनका ड्राइवर आया है, उसको कौन ट्रैफिक वाला वहां से हटा पाएगा? कोई हटा पाएगा? कोई नहीं हटा पाएगा। या डीआईजी, आईजी, जो भी बड़े प्रशासनिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की गाड़ियां वहां पे पहुंच गई, सारी ट्रैफिक तो आपने हटा दी, लेकिन उन वीवीआईपीज की गाड़ियों को हटाने के लिए आपने कोई नियम शर्तें कुछ बनाई ही नहीं है। तो जब तक आप इन पे काम नहीं करेंगे, और देखिए आपकी पॉपुलेशन तो मतलब माशाअल्लाह है, आपने चीन को भी पीछे छोड़ी देना है कुछ दिनों बाद, तो अगर आप इन सब चीजों पे आप समय रहते ध्यान नहीं देंगे और आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, सुधार तो बहुत सारी सरकारों ने, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, सुधार का प्रयास किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना, एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। जो बात शबनम पांडे ने कही, बिल्कुल एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, बड़ी बात ये है। जी शबनम जी, अगर मैं लखनऊ के किसी भी इलाके से चलूं, मैं हजरतगंज से अगर कानपुर रोड अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं, हजरतगंज चौराहा ले लीजिए, फिर हुसैनगंज आएगा, हुसैनगंज ले लीजिए, फिर देखिए चारबाग आएगा, फिर आलमबाग आएगा, फिर अवध चौराहा आएगा, फिर एलडीए, चुंगी, नादरगंज, पूरी तरीके से जाम जाम जाम। लेकिन अब इस जाम से निजात दिलाने के लिए खुद डीएम साहब भी आगे आए हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी भी किस तरीके से उन्होंने भी एक पूरी तरीके से एक रोड मैप तैयार किया है। अब इस समस्या से मतलब एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक सुधारात्मक कदम, अब कितनी जल्दी बेहतरी इसमें दिख सकती है आने वाले समय में जल्दी? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो हमने लखनऊ की जनता को ट्रैफिक सिग्नल से चलना सिखाया। वो जनता की वजह से आज हम उसमें सक्सेसफुल रहे। लेकिन इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा और जिस तरीके से गाड़ियों की खरीदारी बढ़ रही है, आप किसी भी शोरूम में जाइए, वो पीठ थपथपाते दिखते हैं कि हमारे इधर इतनी जो है एडवांस बुकिंग है। हाँ। और ये बात हमारे पत्रकार महोदय ने बहुत सही कहा कि आज हर आम और खास घर के बच्चे सभी 4 पहिए गाड़ी से स्कूल जाया करते हैं। हम लोग जब बचपन में जाया करते थे तो स्कूल बस होता था, स्कूल रिक्शा हुआ करता था, एक कंबाइन वे में सभी बच्चे उसमें जाते थे। इक्के दुक्के परिवार के बच्चे गाड़ियों से जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जब सरकार, आपने गाड़ियों की बात की, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों की, आपने अस्पतालों की बात की, आपने स्कूलों की बात की, तो लोग क्या स्कूल जाना या बच्चों को भेजना बंद कर दे, अस्पताल जाना बंद कर दे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना बंद कर दे, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाया करें? क्या सिस्टम आप एक ऐसा दे दीजिए ना, बना दीजिए ना, सीधी सी बात है। देखिए सरकार जो कर रही है उसको मैं बता रही हूँ, सरकार 20,000 होमगार्ड को धरातल पर उतार रही है जो 35 साल से कम उम्र के हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। सरकार ने तमाम फ्लाईओवर्स बनाए हैं शहर के अंदर और हाईवेज बाहर बनाए, एक्सप्रेसवेज बनाना भी शुरू की है। तो आप देखिए सरकार सड़क साधन को और मजबूत कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि जनता के सहयोग से और भी मजबूती से किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, आप जनता से किस तरीके का सहयोग चाहती हैं? बताइए जल्दी से, मैं आज जानना चाहता हूं, लोग भी जानना चाहते हैं, वो अपना सहयोग करेंगे फिर आगे बढ़ करके। देखिए सरकार जनता के लिए सारी सुविधाएं, सड़कें ज्यादा से ज्यादा बना रही है, ट्रैफिक सिग्नल्स कर रही है और चालान भी काट रही है, जिससे कि लोग ट्रैफिक रूल्स को ना ये करें। लेकिन इतना जरूर है कि हमें यातायात के साधन को दुरुस्त करने के लिए या ट्रैफिक जाम या अन्य परेशानियों से या पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें कार पूलिंग की भी सुविधा करनी चाहिए। हम सभी के लिए है कि अगर हमारा गंतव्य स्थान एक है तो हमें कार पूलिंग करनी चाहिए या स्कूल बस। चलिए, तो इसके लिए फिर जागरूकता कैंप लगाया करिए जगह जगह पर, फिर लोग इससे जागरूक होंगे। मनीष जी, ये जो छोटे छोटे जो उपाय बता रहे हैं, क्या आप इनको वाकई में अमल में लाने की जरूरत है ताकि जाम से जनता को निजात मिले? मुख्य फोकस इस पर करना है, बड़ी बात यह है। आलोक जी, शबनम जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो जमीनी धरातल और वास्तविकता से बहुत दूर हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस का काम है सुव्यवस्थित सड़कों पर यातायात कराना। आपने बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया,
कि लोगों के जेबों पर डका डालना कि आप एक मोबाइल फोन उठाया ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड का सिपाही है और उसने किसी के भी गाड़ी पर अगर उसने अपना कैमरा ऑन कर दिया तो उसका चालान कट गया। आपने उस परिवार के उस व्यक्ति के बारे में कभी सोचा या समझा कि उसकी माली हालत क्या है? जो गाड़ी लेकर के अगर ड्राइवर निकला है घर से, अगर उसका चालान कट गया तो मालिक उसको थप्पड़ों से मारता है, मालिक उसको अपमानित करता है, बेइज्जत करता है। कभी ये सोचा आपने कि जो आपने चालान में पैसा लिया है उस मालिक से या उस ड्राइवर से, उसकी रकम कितनी रखी जानी चाहिए थी? उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, अभी आपसे पैसा कोई मांगता है तो आप कोरोना का रोना रोते हैं, लेकिन कभी उस ड्राइवर के बारे में सोचते हैं जो मालिक से अपमानित होता है? क्या कभी आप उसके बारे में सोचते हैं, उस मालिक के बारे में जो ओला गाड़ी और उबर गाड़ी लेकर के चल रहा है और अपनी जीविका के लिए घर पे अगर एक चालान कट गया तो पूरे दिन भर की कमाई उसकी चली जाती है? शबनम जी, इन सब चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक बात, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बेतहाशा आलोक जी, सड़कों की खुदाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। अडानी ग्रुप ने गैस पाइपलाइन का काम लिया हुआ है, बिना पीडब्ल्यूडी से पूछे, बिना ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से पूछे कहीं पर भी सड़कों की खुदाई कर लेता है और किसी से वो परमिशन नहीं लेता है। सड़कें हमारी टूट जाती हैं और कभी कभी तो जान लोगों की चली जा रही है, इसलिए कि सड़कें जब खुदाई होती है उस पर मिट्टी डाल दिया जाता है, लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें गहराई कितनी है, और जब गाड़ियां लेकर के निकलती है तो उसमें गाड़ियां उनकी फंस जाती है और उनकी जान चली जा रही है। ये शबनम जी, टेलीविजन पर बैठ करके भाषण देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता के हितों से जुड़े रहना यह अलग बात है। जनता के हितों की चिंता करनी होगी। और सबसे बड़ी बात आलोक जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। यूपी मेट्रो का आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश में निर्माण किया तो इसीलिए उन्होंने निर्माण किया था कि हमारा हजरतगंज उत्तर प्रदेश का हार्ट है। हजरतगंज हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत एक जगह माना जाता है और हर हिंदुस्तानी जब उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में आता है तो हजरतगंज एक बार वो देखना चाहता है। इसीलिए उन्होंने सड़क के ऊपर जो खूबसूरत हमारा हजरतगंज था उसके नीचे भी उन्होंने मेट्रो का जो मेट्रो एक सिटी बनाया उन्होंने। आप मेट्रो में जब बैठने जाते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने स्टेशन का निर्माण किया। दुर्भाग्य देखिए कि 5.5 बरस पूरा होने जा रहा है और ये बेशर्म सरकार, मैं इसको बेशर्म और सामंती सरकार कहूंगा कि एयरपोर्ट से और मुंशीपुलिया तक जिस मेट्रो का संचालन श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, जितना उन्होंने मेट्रो का संचालन किया, जितना मेट्रो स्टेशन बनाया, आधा सेकंड जल्दी से, वो आज मुंशीपुलिया 5.5 बरस हो गया, मुंशीपुलिया से एक कदम मेट्रो आज हमारा नहीं बढ़ पाया। चलिए, बात हम यहां पर राजनीतिक ना करें, हम अपनी ओर से कितना प्रयास कर सकते हैं और अभी तक जो हुआ, लेकिन अभी जो सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संदीप जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरा चाहूंगा कि 10,000 सिपाही लगाए जाएंगे, 10,000 जवानों को यातायात व्यवस्था में लगाया जाएगा, 25,000 जिस तरीके से होमगार्ड की तैनाती होगी, इस व्यवस्था को देखें तो एक कदम उठाया जा रहा है, खुद प्रशासनिक अमला आगे आ गया है। हमको कम से कम, अगर हम राजनीति ना करें, हमें इस पर सोचना है, कहीं ना कहीं इस पर फोकस करना है। जी, इस मुद्दे पे मैं आपके साथ सहमत हूं कि भाई सरकार प्रयास कर रही है। जिलाधिकारी महोदय ने जो आपने कहा कि इनिशिएटिव लिया है और उसका एग्जीक्यूशन भी करा रहे हैं। वो आपने देखा कि जिस तरीके से चारबाग के आसपास जैम लगता था, इसके कुछ महीने पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे थे उन्होंने बहुत एक्शन लिया था। उसके बाद वो जगह स्पेस वहाँ पे बना, लोग आने जाने लगे थे। लेकिन मैं इनकी बात नहीं, शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप शहर से थोड़ा सा आगे आप बढ़िए, आप आशियाना से बिजनौर की ओर बढ़िए, तो आपको आप जब बिजनौर की ओर बढ़ते हैं तो आप जरा सा भी आगे बढ़ेंगे, वो सरोजिनी नगर का विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, और आप 10 कदम जैसे आप शहीद पथ के आगे बढ़ेंगे आपको सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। अभी मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं कि ऑटो से कुछ परिवार के लोग आ रहे थे और उनके बच्चे का बर्थडे था और वो ऑटो वाला इतनी तेज आ रहा था उसको दिखाई नहीं दिया और एक जगह उसकी ऑटो पलटी और वो 2 साल का बच्चा गिरा और तुरंत उसकी डेथ हो गई। वहां पे इतना बड़ा गड्ढा सड़क के सामने था। तो सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोताही नहीं बरतता हूं। लेकिन जिन क्षेत्रों में आपको काम करना है उन क्षेत्रों की कम से कम आप सर्व तो कीजिए, आप सर्वे कराइए, मैपिंग लीजिए। आप विधायक हैं, आप उस क्षेत्र पे जाइए, पूछिए लोगों की समस्याएं क्या है। उस रोड पे आपको कानपुर रोड पे ढेरों मतलब सैकड़ों गड्ढे मिलेंगे जिसपे आपको बड़े बड़े 5 जल भराव दिखते हैं। तो ये कितने सारे सुझाव आ गए अब आपके सामने, देखिए विपक्ष ने भी दे दिए और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप जी ने। हाँ, ये मैं एग्जाम्पल मैं खुद देखा हूं मैं इन चीजों को। आलोक जी, हमारे सपा के साथी अगर बेशर्म सरकार कहते हैं तो मैं गुंडों की सरकार को ये बताना चाहती हूँ, जो पहले गुंडों की सरकार हुआ करती थी, कि क्या बात है उस पार्टी के सदस्य अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण जिनका हटाया जाता है उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अगर बुरे चालकों पे चालान कटता है तो ये अच्छे चालकों के साथ नहीं खड़े होके बुरे चालकों के साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, एसी कमरे से राजनीति नहीं होती। अगर हमको व्यवस्था अच्छी करनी है
तो हमें ईमानदार, मेहनती और अच्छे चालकों के साथ खड़े होने की जरूरत है। अतिक्रमण करने वालों के अच्छे चालकों की और बुरे चालकों की, अच्छे गाड़ी के मालिकों की और बुरे गाड़ी के मालिकों की आपके यहाँ क्या पैमाना है, जरा ये पैमाना हमें बता दीजिए शबनम जी। चलेगा तो स्वतः जो हमारा ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, सरकार के जो योगदान से वो और बेहतर हो जाएगा। सरकार ग्राउंड पे होमगार्ड्स को बढ़ा रही है। मैं पूछना चाहता हूं शबनम जी, क्या मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। एक सवाल में छोटा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आलोक जी की अनुमति से एक छोटे से सवाल का मेरे जवाब दे दीजिएगा। गैस पाइपलाइन का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तमाम आप ये एयरटेल और बीएसएनएल और ये जवाब दीजिए, क्या सारे विकास कार्य रोक दिए जाए आज से नहीं? अरे तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मेट्रो का जो संचालन श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, उस मेट्रो के संचालन को और आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, उसकी और क्यों नहीं विस्तारीकरण की गई? आज शबनम जी, ट्रैफिक हमारा काम होता, अगर हम आधुनिक सुविधाएं देते लखनऊ के लोगों को, बेहतर सुविधा देते, मेट्रो का संचालन अगर हम बढ़ाते तो ट्रैफिक कम होता सड़कों पर। क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? किस मेट्रो स्टेशन के पास आपने टेम्पो या टैक्सी स्टैंड बनवाया था? आपने कोई जगह नहीं लिया, कोई टैक्सी और टेम्पो स्टैंड नहीं। जो मेट्रो से उतरेंगे वो अपने गंतव्य स्थान तक कैसे जाएंगे? सिर्फ इतनी बात आप बता दीजिए शबनम जी कि आपने मेट्रो का संचालन आगे क्यों नहीं बढ़ाया, मेट्रो के स्टेशनों का निर्माण क्यों नहीं किया, मेट्रो को आपने लखनऊ के तमाम कोनों तक क्यों नहीं पहुंचाया? पर आपने कोई जगह नहीं रखा जहां टेम्पो और टैक्सी स्टैंड रहे कि मेट्रो से उतरने वाले। चलिए फिलहाल हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम आज पिछली सरकारों ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए शबनम जी। जो संदीप जी ने अभी तमाम सारे आपको सुझाव दिए और सवाल भी किए, मैं चाहूंगा कि आप संदीप जी के सवालों का जवाब दें। संदीप जी पहले आप जरा सवाल पूछिए, मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ स्वस्थ बहस निकले, क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सीधे तौर पर आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जी डॉक्टर संदीप जी, शबनम मैम सुनिएगा संदीप जी का सवाल, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा, फिर जवाब दीजिए। झूठ और सच का फैसला हम लोग यहाँ पर नहीं करने आए हैं, सीधी सी बात है। कुछ बड़ी बात यह है कि जो सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं हमको उनको बेहतरी के लिए चीजें देखना है कि क्या हो रही है। जी संदीप जी, मैं मेरा सवाल आपसे ये है शबनम जी कि आशियाना के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मेरे घर के ठीक सामने एक स्कूल है, चिरंजीव भारती उस स्कूल का नाम है। उस चिरंजीव भारती स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है, लेकिन वो सारे जो बच्चे उसके सुबह के शिफ्ट में आते हैं, उन सारे बच्चों का जो जिस भी व्हीकल से आते हैं, वो सारी व्हीकल उसने जो पटरी है उस जगह की, उस पटरी पे उस विद्यालय ने कब्जा कर रखा है। और उसकी वजह से उस मेरे जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रैफिक पुलिस ने कभी उस जगह का सर्वे किया, क्या देखा कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो सकता है? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जो ये मेट्रोज की जो मनीष जी बात कर रहे हैं, उनके नीचे जो स्टेशन बनाए गए थे ऑटोज के, उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है सही तरीके से? और मैं भी उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मेट्रो के मेट्रो मैंने ये कहा इन्होंने कहीं पे टेम्पोज के लिए स्टैंड ही नहीं बनाए। आप चले आइए सचिवालय का, सचिवालय के मेट्रो स्टेशन में कहीं टेम्पो का इन्होंने स्टैंड ही नहीं बनाया कि अगर मेरा सवाल ये है कि उसके बाद आपने क्या किया उस विषय पर शबनम जी? हमने तो स्टेशन को कंप्लीट किया, लेकिन अभी टेम्पो स्टैंड की तो प्रावधान इन्होंने कोई जगह ही नहीं। सचिवालय एक ऐसा जोन होता है जिस जोन में टेम्पो स्टेशन नहीं बनाया जा सकता है, इसको समझना पड़ेगा। उनके बाहर जो ट्रैफिक इकट्ठे होते हैं उस पर सरकार ने अपना ध्यान रखा और इसीलिए होमगार्ड्स को उतारा जा रहा है। किसी भी स्कूल परिसर के बाहर गाड़ियों का रुकना, अस्पताल के बाहर या किसी भी ये सारे जो प्रयास हैं ये आपके शहर के जो दिखते हुए स्थल है उनके लिए। मैं जिन कॉलोनीज के अंदर जो समस्याएं, मैं उनकी समस्याओं की बात कर रहा हूं कि उसके लिए सरकार क्या कर रही है। ये तो आप जो ऑन रोड चीजें जो समस्याएं दिख रही हैं, जिससे ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए मैं इन जो कॉलोनीज के अंदर स्कूल खोल दिए गए हैं, उनको परमिशन दे दी गई है और वो लगातार वहां पे जैम कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। रिहायशी इलाकों में जिस तरीके रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से स्कूल खोले गए हैं उसकी वजह से जो समस्याएं हो रही, मैं उस पर आपका जवाब चाहता हूँ शबनम जी। समस्याएं निश्चित तौर पे बहुत बड़ी हैं और हम लगातार पिछले 6 सालों से समझिए 5.5 सालों से मैं आपके प्रयास की वो नहीं कर रहा हूँ, आप प्रयास, आपका प्रयास सराहनीय है। इस पर भी प्रयास होगा जी, लेकिन कह रहे हैं उस पर भी प्रयास होगा, क्योंकि
कोई भी रिहायशी इलाके हो या बिजी ट्रैफिक वाली जगह हो, हर जगह सरकार ने इस बात का के बारे में कार्रवाई करने का किया कि कहीं भी इस तरीके के ट्रैफिक जाम या इस तरीके से तितर बितर ट्रैफिक खड़ी ना हो। हाँ, कोई भी प्लानिंग। शबनम जी, अब आज की डिबेट का सबसे, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अहम सवाल जो इस सवाल का जवाब में आ जाए, जब जब जाम लगता है, जाम की समस्या को लेकर के बात होती है, फिर सरकार कदम उठाती है, शासन प्रशासन वहां पर, और सबसे पहले अगर हम जब जाम की बात करते हैं तो जाम खुलवाने के लिए जो रेडी चढ़ी वाले जो होते हैं उनको फिलहाल सबसे पहले उनको हटाया जाता है किस तरीके से, और रोड चौड़ी हो जाती है और जाम खुद ब खुद कम है। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल, ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो है नहीं, ये तो बस की परमानेंट कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेडी फेरी वालों को हटाते हैं, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, उनके लिए बड़ी बात यह है सरकार का क्या कुछ प्लान है? बहुत अहम सवाल, इस सवाल का जवाब हम आपसे जाएंगे। आलोक जी, जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी समुचित स्थान दिया गया कि वो उसी स्थान पे जाके रेडी पटरी लगाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभी कानूनों का उल्लंघन करके जब बीच रास्ते में आते हैं और जब अभियान चलता है अतिक्रमण का तो उसके चपेट में आते हैं। पर अगर वो अपने जो नगर निगम द्वारा उन्हें स्थान दिया जाता है वहां पे लगाएंगे तो वहां से वो अतिक्रमण नहीं होगा और उनका व्यवसाय बिल्कुल। यही सवाल है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक नई नीति बनाई गई थी, उस नई नीति का क्या हुआ कि उनको टोकन दिया जाएगा, उनको एक जगह दी जाएगी, उनके लिए एक व्यवस्था होगी, उसको लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि हम आज बार बार कह रहे हैं, मैं एक बहुत स्वस्थ बहस कर रहा हूं जो आम जन से सीधे जुड़ी हुई है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति का क्या कुछ हुआ, उसका क्या कुछ प्लान है सरकार का, कुछ ऐसे ही सवालों के हम जवाब लेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।